सतनाम सत साहेब। दोस्तों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम का अर्थ व इस ओम रूप का जो प्रतीक है, इसका क्या रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, इस पर थोड़ी सी गहनता के साथ में चर्चा करते हैं। ओम शब्द की उत्पत्ति अनादिकाल से संतों के द्वारा की गई है। ओम से ही हिंदी व संस्कृत वर्णमाला के शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ओम ध्वनि से अनादिकाल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ओम एक प्रतीक ध्यान योग अवस्था का, या कहे ध्यान योग की शुरुआत कहाँ से करके कहाँ पर अंत करना होता है, यह ओम में छिपा हुआ एक गूढ़ रहस्य है। ओम एक संपूर्ण आदि मंत्र है, जिसको नाम जप करके शरीर के अंदर ओम की ध्वनि प्रकट हो जाती है, जिसको ईश्वर, सतगुरु, अल्लाह, कुन या अनहद नाद, वर्ड ऑफ होली गोस्ट कहते हैं। वर्ड ऑफ लोगोस या होली गोस्ट कहते हैं। ओम में छोटे ऊ की आकृति पहले लिखते हैं, यानी ऐसे पहले लिखते हैं, जिसका संकेत है पद्मासन में बैठना या मूलाधार व स्वादिष्टान चक्र का प्रतीक होता है। ओम में ये ऊपर की ओर जो मुड़ा हुआ है गोल घुंडी प्रतीक है दाएं पैर को मूलाधार से लगाकर सटाकर बैठना। यानी ध्यान में कैसे बैठा जाता है, ध्यान में पैरों की आकृति कैसी होनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, यह ओम में छुपा हुआ है। छोटा ऊ जब बड़ा ऊ बनाते हैं, छोटा ऊ से जब बड़ा ऊ बनाते हैं, तो यह मात्रा वह मात्रा रीढ़ की हड्डी का प्रतीक होती है, जिसके दोनों सिरे मुड़े हुए होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। रीढ़ की हड्डी में 3 चक्र होते हैं: मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। इससे पहले जो ये छोटे ऊ की आकृति होती है, इसमें 2 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र व स्वादिष्टान चक्र। अब ओम में चंदा बिंदी प्रतीक है हमारे सिर का, माथे का, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें आज्ञा चक्र अर्थात अर्ध आज्ञा चक्र होता है, अर्ध चंद्रमा की तरह, और बिंदु सहस्रार चक्र का प्रतीक है, यानी बिंदु चमकते हुए सितारे का भी प्रतीक है। सहस्रार चक्र में अद्भुत प्रकाश होता है, जिसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग संज्ञा दी गई है। जैसे ओम को बनाते हैं, ठीक उसी क्रम में ध्यान योग की शुरुआत करते हैं। तभी तो संतों ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी इस 2.5 अक्षर का जो मंत्र है ओम, यदि हम इसको ठीक रूप से अपने शरीर के द्वारा पढ़ लेते हैं, गढ़ लेते हैं इसको, तो वहाँ पर जो है महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी उसे पंडित बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हमने ओम की ध्वनि को आज्ञा चक्र में शब्द धुन या अनहद नाद रूप से बजा लिया है, प्रकट कर लिया है किसी भी संत ने, तो उससे बड़ा फिर कोई पंडित व ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। तभी तो कहा, 2.5 आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मानव की ध्यान आकृति व ध्यान की शुरुआत कैसे करें का प्रतीक चिन्ह होता है ओम। ओम में जैसे हम यहाँ ओम को बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, तो ऐसे ये बन गया छोटा ओ। तो ये हमारा पद्मासन में जब हम बैठते हैं वह स्थिति है। यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ आकार है, ये हमारे दाहिने पैर को हम जो है मूलाधार से सटाकर बैठते हैं, तभी हमारा पद्मासन लगता है। और यह आकृति जो ऐसे वाली है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जिसमें मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र व विशुद्धि चक्र होते हैं। यानी बनाने में भी पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर यहाँ पर ये चंदा बिंदी चंद्रमा बनाया जाता है, चंद्रमा, फिर यहाँ पर बिंदु लगाई जाती है। ये आज्ञा चक्र होता है, और ये सहस्रार चक्र का प्रतीक होता है। और ये छोटा ऊ जो होता है पद्मासन होता है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र होते हैं। तो जैसे यह ओम को हम बनाते हैं, ठीक उसी के
आधार पर हमारे ध्यान योग की शुरुआत भी होती है। यानी पहले मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं ध्यान की, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर करते हैं, फिर मणिपुर चक्र पर करते हैं, फिर अनाहत चक्र पर करते हैं, फिर विशुद्धि चक्र पर करते हैं, फिर आज्ञा चक्र पर करते हैं, फिर सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं, जो कि ध्यान की अंतिम अवस्था है। यहाँ पर आते ही साधक का यानी ये नूर या शब्द प्रकाश या जो लाइट है ये प्रकट होते ही, स्टार ये चंद सितारा प्रकट होते ही वहां पर ज्ञान समाधि साधक की लग जाती है। तो हम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यानी ये ढाई अक्षर ओ उ अम होता है। ओम के जो ढाई अक्षर है, जो भी व्यक्ति से पढ़ लेता है उससे बड़ा पंडित इस समाज में हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण इस समाज में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी हो जाती है यहाँ पर पहुंचने पर साधक के। तो इस ढाई अक्षर को सभी लोग पढ़े और ध्यान योग करके उस मालिक में मिले और सबसे बड़े पंडित बने। सतनाम सत साहिब।